स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस पाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। आज से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है गति। वैसे तो ये आपकी फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने आपको 12 चैप्टर पढ़ाया था पहले, जो साउंड था, क्योंकि आपको मैंने रिसेंटली उसके नोट्स प्रोवाइड किए थे, इस वजह से। तो हम देखते हैं कि मोशन यानी कि गति क्या होती है। तो गति मतलब जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु जो है वो गति कर रही है। ठीक है। अब क्या केवल समय के परिप्रेक्ष्य में देखना गति को ठीक होगा? उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई कार है, ठीक है, इसका ये ड्राइवर, ये दूसरी कार है, इसमें दो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इन दोनों कार को। ये वाली कार जो है वो 100 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रही है, ये 80 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है। तो जो ये ऑब्जर्वर है जब वो देखेगा तो उसे इसमें बैठे हुए, क्योंकि ये कार चल रही है तो इसमें बैठे हुए लोग भी उसको मोशन में दिखाई देंगे, यानी कि चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से तो दोनों गति में हैं, कारें भी और उनमें बैठे हुए लोग भी। लेकिन अब जो ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये तो ड्राइवर है, ड्राइवर के पास में जो बैठा हुआ है, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये गति कर रहा है? ये वाला, अगर हम इस वाले के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये गति नहीं कर रहा। यानी कि इसको तो दिख रहा है कि वो गति कर रहे हैं साथ में, लेकिन ये वाला गति नहीं कर रहा है जब ये देख रहा है। तो केवल समय के साथ स्थिति तो बदल रही है, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में उसकी पोजीशन नहीं, स्थिति नहीं बदल रही। तो हम कह सकते हैं कि गति जो है वो समय से भी रिलेटेड है और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उससे भी रिलेटेड है। यानी कि ऑब्जर्वर के परिप्रेक्ष्य में और समय के परिप्रेक्ष्य में, दोनों को देखते हैं। ठीक है। तो गति में समय और ऑब्जर्वर दोनों को ध्यान में रखकर ही जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो हम उसको बोलेंगे कि उसने गति की है। ठीक। अब नेक्स्ट है, एक तो ये गति की अवस्था हो गई, जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको हम गति अवस्था कहते हैं, वो मोशन में है। एक होती है विरामावस्था। विरामावस्था मतलब जब कोई गति नहीं हो रही है, समय के साथ में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तब हम बोलते हैं कि वो विरामावस्था में। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर था, वो खड़ा हुआ था। अब जो ऑब्जर्वर था वो खड़ा हुआ है, यानी कि वो गति नहीं कर रहा, तो ये विरामावस्था में है। ठीक है। जब कोई समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो वस्तु गति मतलब विरामावस्था में कही जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। भौतिक राशियां जिसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, वो सारी जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। यूनिट्स होती हैं बेसिकली। ठीक है। तो जिनको भी हम माप सकते हैं, भौतिक राशियां मापी जा सकती है। जैसे कि लंबाई हो गई, ठीक है, और आयतन हो गया किसी वस्तु का, ताप हो गया, दूरी हो गई, ये सारी जो हैं वो भौतिक राशियां हैं। ठीक है। अब भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश राशियां और दूसरी होती हैं अदिश राशियां। जो सदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड तो होता ही है। जो सदिश राशियां होती हैं वो उनमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, यानी कि उनकी वैल्यू तो होती है, ऊपर से डायरेक्शन भी होती है। इसको समझते हैं। जैसे कि सदिश राशियों में आता है बल, यानी कि फोर्स। जैसे आपने गेट्स पे लिखा भी देखा होगा, रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह के गेट्स में जो लिखा होता है पुश और पुल। ठीक है। तो पुश का मतलब होता है कि अंदर को धक्का मारना, पुल का मतलब है खींचना। ठीक है। तो एक डायरेक्शन में है। फोर्स तो हम लगाएंगे, जब उसको हम अंदर की तरफ धक्का देंगे तो हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन भी है कि हम पुश कर रहे हैं उसको। ठीक है। और पुल कर रहे हैं तो बाहर की तरफ डायरेक्शन है, यानी कि हम उसको पुल कर रहे हैं और उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी होता है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे बल हुआ, विस्थापन है, वेग आता है,
त्वरण आता है, और भी बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश में आती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उसको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, जैसे कि लंबाई हुई, ठीक है, दूरी हो गया, है ना, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई। तो ये सारी अदिश राशियाँ, इनमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। दूरी जो है, हम कितनी भी दूरी तय करते हैं, जैसे कोई भी है, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल की, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में जाए, वो इधर भी वापस, मतलब किधर भी जा सकती है। ज़िगज़ैग मोशन हुआ, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे गया, तो ये ज़िगज़ैग मोशन मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर भी जा रहे हैं, तो ये दूरी हो गई, ठीक है। लेकिन विस्थापन जो होता है वो सदिश होती है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, बंद कर दो। अब हम देखेंगे यूनिट्स क्या होती है या हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो यूनिट जो है बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जैसे लंबाई को मीटर में हम नापते हैं, तो हर जगह उसको मीटर में ही नापेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड सेट है कि लंबाई को हम मीटर में ही नापेंगे। आयतन को हम मीटर क्यूब में नापते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड है कि उसको मीटर क्यूब में ही आप लीटर में ही नापेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स जो होती है बेसिकली स्टैंडर्ड है, ये जो सारी जगहों के लिए सेम है, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यूनिट्स जो होती थी वो कंट्रीज़ ने अलग अलग बना रखी थी। जैसे 3 टाइप की यूनिट काफ़ी ज़्यादा चलती थी पहले, FPS, CGS और MKS। तो FPS जो थी उसमें लंबाई को, भार को और समय, ठीक है, ये तीनों थे। तो जो FPS थी उसमें लंबाई को हम फुट में नापते थे, और जो भार था उसको हम पाउंड में नापते थे, और समय को सेकंड में। जो CGS थी उसको सेंटीमीटर में, लंबाई को उसमें सेंटीमीटर में नापते थे, और जो भार था उसको ग्राम में, और जो समय था उसको सेकंड में। MKS में लंबाई को मीटर, भार को किलोग्राम या किग्रा शॉर्ट में, समय को सेकंड। ये ब्रिटिश FPS जो थी वो ब्रिटिश थी नापने की प्रणाली। तो अब इससे ट्रेड में या फिर व्यापार में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि दूसरे कंट्री में किसी और तरीके का स्टैंडर्ड सेट है, वहाँ पर लंबाई को किसी और तरीके से नाप रहे हैं, और दूसरे कंट्रीज़ में तो ऐसे प्रॉब्लम आने लगी कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, कोई कहीं पे कैसे भी। तो इस वजह से एक जो यूनिवर्सल जो लाई गई नापने की प्रणाली उसको कहते हैं SI यूनिट सिस्टम लाया गया, कि जिससे कि सारी जगहों पे एक तरीके से ही मापन किया जा सके, अलग अलग ना हो। तो SI को बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। SI जो है इंटरनेशनल सिस्टम है, ये बेसिकली MKS का ही एक रूप है, क्योंकि SI में भी जो लंबाई होती है उसको हम मीटर में नापते हैं, जो भार होता है उसको हम kg या फिर किलोग्राम, और जो समय होता है उसको हम सेकंड में नापते हैं। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अब जब भी एक स्टैंडर्ड्स का सेट है कि जब भी नापा जाएगा स्टैंडर्ड लेवल पे, तो मीटर, kg और सेकंड में ही नापा जाएगा, अलग अलग तरीके से नहीं कि फुट, पाउंड, सेकंड या फिर सेंटीमीटर में नाप रहे हैं किधर भी, ठीक है। तो ये SI हो गया इंटरनेशनल सिस्टम।